जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये पीछे साल में पूछा गया प्रश्न है। बिहार पुलिस में सारा प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न लाया गया, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आपको लास्ट तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में हुबहू छपने वाला प्रश्न है। इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अबाउट में जाइएगा चैनल पर, वहाँ पर आपको लिंक है, वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको मैसेज कर देना हमको PDF चाहिए इस क्लास का, तो आपको PDF मिल जाएगा। जितने भाई बहन ने हमको PDF के लिए मैसेज किए हैं पॉलिटिका हिस्ट्री का, उसको आपको वेट कीजिए, हम आपको पॉलिटिकल का आपको खान सर का अवेलेबल कराने वाले हैं, उसका आपको पॉलिटिका आपका मिल जाएगा। आपका जो भी मैसेज किए हुए थे टेलीग्राम पर हमको PDF चाहिए, उसको PDF अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए, आपको जो है अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको PDF मिल जाएगा। 100 प्रश्न का आपको PDF देने वाले हैं, इसके साथ साथ क्लास भी ला जाएगा पॉलिटिका, ठीक है। हिंदी का भी आपको क्लास लाने वाला है, इंपॉर्टेंट हिंदी का क्लास, उसका PDF भी अवेलेबल किया जाएगा आपको टेलीग्राम पर मैसेज के हुए। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमसे वो मिलने की कोशिश होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, जो भी प्रश्न दिक्कत होगा वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कीजिएगा। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, आपको लास्ट तक बने रहिएगा, अभी लाइक मत कीजिए, क्लास तक बने रहिए, वहाँ पर सेशन अच्छा लगता तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हुए, क्योंकि यह 60 प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद आपको डिसाइड कीजिएगा इसका लाइक करना या लाइक नहीं करना, ठीक है। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न वन का जो है प्रश्न कहता है, वन का प्रश्न को अच्छे समझिए, उसका जवाब दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। प्रश्न कहता है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा जो है परीक्षक जो है नियुक्ति कौन करता है, इसका सभी को बताना है, इसका जो है नियुक्ति कौन करता है। 1 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपसे बता दीजिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हुए चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो है परीक्षक नियुक्ति कौन करता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में कहता है आप सभी का, देखिए CNG का पूरा नाम आपसे बताना, फुल फॉर्म क्या होता है CNG का, आपसे बता दिए CNG का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कमेंट आपसे बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 2 का आपसे को बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है संप्रीत प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 3 का जो है राइट आंसर क्या होता है आपसे बता दीजिएगा। 3 का राइट आंसर कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, प्रथम भारतीय उपग्रह क्या छोड़ा गया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दिए। 3 नंबर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए आर्यभट्ट हो जाता है, प्रथम बार आर्यभट्ट को छोड़ा गया तो उपग्रह को, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 4 का जो प्रश्न कहता है, 4 का प्रश्न को समझ लीजिएगा, इनमें से कौन सा जो है लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, सभी पूछा जा रहा है। 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि कौन सा जो है लोहा इस्पात जो है कारखाना समुद्र के पूछा है समुद्र तट पर स्थित, आपसे को बताना है। 4 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 4 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम हो जाता है, सभी याद रखिएगा। समुद्र के तट पर जो है विशाखापट्टनम लोह इस्पात कारखाना है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 का जो है क्वेश्चन कहता है, 5 का प्रश्न को पढ़िएगा। 5 का प्रश्न 5 में कहता है कि सट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। देखिए 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 5 नंबर का राइट आंसर बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सट्रिक अम्ल जो है मुक्त अम्ल के रूप में होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 5 का राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नींबू हो जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर डी नींबू हो जाता है। सैट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। देखिए 6 का जो है प्रश्न कहता है कि 6 का प्रश्न को देखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह से जल में उड़ाता है, आपसे बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 6 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है बता दिएगा। क्वेश्चन 6 से जो है राइट आंसर क्या हो, डेंगू जो उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है किस तरह जल में रहता है। देखिए ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन देख रखा है। 6 से जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिएगा। 6 से जो है राइट आंसर हो जाता है साफ जल, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, साफ जल में डेंगू मच्छर होता है। देखिए बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी डेंगू मच्छर। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है किस तरह जल में रहता है, साफ जल में रहता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। 7 का जो प्रश्न कहता है, 7 का प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग दूषित पानी में सेवन से होता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न देखिए 7 का जो है राइट आंसर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग दूषित पानी से जो है सेवन से होता है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी को बता। 7 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हैजा हो जाता है। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होगा, हैजा रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 8 का जो प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए प्रश्न कहता है आपसे कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा जो है
के लिए की थी। इसका जो है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता दीजिएगा। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 8 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कहते हैं अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, सभी याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर राइट आंसर होता है 8 नंबर का। 9 का जो प्रश्न को देखिएगा, 9 प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए ये जो 9 नंबर का जो है प्रश्न, ये बार आपको पीएच मान से प्रश्न आ ही जाता है। पीएच मान का एक पॉइंट आप लोग टॉपिक जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। देखिए 4 ऑप्शन में से देख रखा है शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, जिसको कहते हैं न्यूट्रल पानी, जितना पी सकते हैं पीएच मान इसका कोई दिक्कत नहीं करे, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 हो जाता है पीएच मान। ठीक है, पीएच मान 7 न्यूट्रल होता है, इसे उपयोग करने से कोई आपको इफेक्ट नहीं आएगा। इसके देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 10 नंबर का समझिएगा। 10 का प्रश्न कहता है कि ब्रह्माराक्ष जो है कविता, 10 का जो है राइट आंसर कहता है ब्रह्माराक्ष कविता किसकी रचयिता है। इसका जो है राइट आंसर आपसे बताना है, कविता किसका रचयिता है। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 10 का जो है राइट आंसर होता है गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका जो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाता है, सभी याद रखिए। 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 11 का कहता है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। इसका जो है राइट आंसर क्या था, 11 नंबर का राइट आंसर बता दिया। 11 का जो प्रश्न कहता है कि मीराबाई जो है किस काल की कवित्री, आप सभी को बताना है किस काल की कवित्री थी मीराबाई, आप सभी को बता देना। 11 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। कमेंट में जो है इसका जो है राइट आंसर भक्ति काल के था, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है मीराबाई किस काल की कवित्री थी, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल का। सभी याद देखिए 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। 12 नंबर का आप सभी बता दीजिएगा। कार्बन सी के संयोजकता क्या है, आप सभी बताना है। कार्बन सी का जो है संयोजकता क्या है, आप सभी बता देना है। इसका जो है नंबर क्या है। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए कार्बन का जो है ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाता है, सभी याद देखिएगा। कार्बन का क्या होता है 4 होता है, सभी बी का जो ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 4। ठीक है, 13 का जो क्वेश्चन देखिए, 13 का प्रश्न कहता है कि एनसीबी का पूरा नाम क्या हो जाता है। देखिए 13 का जो प्रश्न कहता है एनसीबी का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी कमेंट में फटाफट बता दीजिए 13 नंबर का क्या होता है। देखिए इसका जो है एनसीबी का पूरा नाम हो जाता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 13 का जो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो जाता है, सभी याद देखिए। 14 का जो है प्रश्न कहता है आप सभी का, ये तो सभी को पता ही होगा इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका जो है राइट आंसर आपसे बता दीजिएगा। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता दीजिए। क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। 14 का बहुत ईजी प्रश्न था। देखिए 15 का प्रश्न कहता है कि भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा विचित्र है। इसका जो है बताना आप सभी को, रचना पूछा जा रहा है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित थे, विरचित लिखा है यहाँ पे, बता देना। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 15 का जो है इसका नवादास हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होता है 15 का, सभी याद रखिएगा। 16 का प्रश्न कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक का शासन गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। देखिए 16 का जो है राइट आंसर बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मगध के किस प्रारंभिक शासन के गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर बिंबिसार हो जाता है। 16 का क्या होता है बिंबिसार हो जाएगा राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। गद्दी के लिए उसके पुत्र ने ही हत्या कर दी थी बिंबिसार ने, सभी याद रखिएगा। देखिए 17 का जो है राइट आंसर कहता है नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं। नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 17 का जो है राइट आंसर होता है राष्ट्रीय धन, इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय धन हो जाता है। नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, इसका जो है राइट आंसर 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय धन कहते हैं, सभी याद रखिएगा। देखिए 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलता है, इसका जो है राइट आंसर क्या आता है। 18 नंबर का जो है आप सभी को बता देना है कमेंट में क्या होगा आंसर। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए। 18 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा हो जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 19 नंबर का प्रश्न को बताइएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 7 सिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है, 7 सिस्टर वाला में कौन से इसमें शामिल नहीं है, आप सभी को बताना है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि इसमें से शामिल नहीं है 7 सिस्टर में, सभी याद रखिएगा। देखिए 20 का जो है राइट आंसर 20 नंबर प्रश्न कहता है पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, आप सभी को बता देना है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, सभी को बताना है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर हाजीपुर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है हाजीपुर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हो जाता है हाजीपुर, सभी याद रखिएगा। देखिए 21 का जो प्रश्न कहता है कि नागफनी में शूल डैश के
रूपांतरण होता है, आपसे बता देना है। 21 का जो है राइट आंसर क्या होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब इसका जवाब देना है। इसका देखिए राइट आंसर जो है पत्ती हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है 21 का ऑप्शन नंबर ए पत्ती राइट आंसर हो जाता है। देखिए प्रश्न कहता है 22 का, सभी पढ़िएगा। 22 का जो है राइट आंसर क्या आता है, भारत का अंतिम मुगल पूछा जा रहा है, अंतिम मुगल शासक कौन था, बता देना है। 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 22 का सभी समझिएगा क्वेश्चन को, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है राइट आंसर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 23 का जो प्रश्न कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, प्रेरण की खोज किसने की थी, खोज पूछा जा रहा है किसने की थी। इसका जो है राइट आंसर 23 का सभी बता दीजिएगा, सभी कमेंट फटाफट बताते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर फ्राइडे ने क्या था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी फ्राइडे हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ने खोज की थी, इसका राइट आंसर फ्राइडे ने हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है। 24 का जो प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कृति का प्रमुख विशेषता क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या है, आप सभी को बताना है प्रमुख विशेषता। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आप नहीं किए तो आप लोग वेट कर लीजिए, लास्ट में आपको पता चल जाए लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्लास है आज के सेशन में, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है, ठीक है। देखिए 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सहिष्णुता हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद देखिए। 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी सहिष्णुता हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 25 का प्रश्न कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपसे बता देना है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। 25 का जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी श्वसन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर श्वसन हो जाता है। देखिए 26 से जो प्रश्न कहता है, 26 में कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 से जो है राइट आंसर सभी बता दीजिएगा, इसका जो है आयन मंडल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आयन मंडल हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। 26 से जो है राइट आंसर आयन मंडल हो जाता है। 27 जो प्रश्न कहता है कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा, आपसे बताना है। सार्क का सबसे पहले स्थापना बता दीजिए, इसका जो स्थापना कब हुआ था। 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए 27 का जो राइट आंसर बता दीजिएगा, इसका स्थापना 8 दिसंबर ठीक है 1985 में स्थापना हो, तो 1985 में सभी याद देखिएगा। पूछा जा रहा है क्या, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें से कौन कौन सा देश शामिल है, अच्छे से नोट करना स्टार्ट कीजिए, बता दे रहे हैं आपको। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। सार्क देश में कौन कौन सा शामिल है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पूछा जा रहा है इसका जो ही राइट आंसर क्या होता है, पूछा जा रहा है आपसे देश का सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाता है। सार्क का जो है ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भारत। देखिए 28 का जो है राइट आंसर क्या कहता है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, आपसे बता दिए 28 का जो है राइट आंसर गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर 28 का केंद्रक हो जाता है। 29 का जो प्रश्न कहता है क्या सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था। देखिए 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सर्वोत्तम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 29 का जो है राइट आंसर 1954, सभी याद है कि 1954 हो जाता है, सभी याद है कि बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी जो है 1954 हो जाता है। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया था। भारत रत्न के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे बता दें 1954 में स्थापना हुआ था, ठीक है। 13 नंबर का जो प्रश्न कहता है आपसे का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत किया जाता है, सभी बताना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद कौन दिलाता है। इसका जो है राइट आंसर 13 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए सांसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए सांसद के दोनों सदनों द्वारा हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 31 का बजट की अवधि होती है, इसको बता देना। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पूछा रहा है बजट की अवधि कितना होता है। 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक होता है, ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाता है वार्षिक हो जाएगा। 32 का देखिए राइट आंसर क्या था दोस्तों, से बताते चलेगा। 32 में प्रश्न कहता है बिहार में कौन सा जो जिला है, पूछा रहा कौन सा जिला है चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, अभी बता देना। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, पूछा गया प्रश्न है। इसका जो है देखिए राइट आंसर किशनगंज हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी किशनगंज हो जाएगा राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन नंबर डी किशनगंज हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। प्रश्न जो है बिहार का कौन सा जिला जो है चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किशनगंज जिला हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा। 33 का जो प्रश्न कहता है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपसे बताना है विद्युत धारा का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 33 का, अभी सभी बता दीजिएगा। इसका देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्पियर हो जाता है। पूछा जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है।
34 का जो प्रश्न कहता है एक आहार श्रृंखला में सहायकारी जो है शाकाहारी है, आप सभी को बताना है इसका जो है राइट आंसर 34 का क्या हो जाता है, कमेंट बताते चलिएगा। देखिए शाकाहारी जो है पूछा रहा शाकाहारी, ऑप्शन नंबर जो है ए। देखिए 34 का पूछा रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उत्पादक हो जाता है राइट। देखिए 35 का जो क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट से बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर आपसे बताते चलिएगा क्या हो जाता है। 35 का जो है ऑप्शन नंबर बी ताशकंद समझौता हो जाता है, ताशकंद समझौता ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। देखिए आपसे एक प्रश्न कहते हैं, आप लोग देखिए कमेंट में बोलते कमेंट करने आप लोग करते ही नहीं है, जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। ताशकंद समझौता पूछा रहा है कब हुआ था, आप सभी कमेंट बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर शिमला समझौता कब हुआ था, दोनों जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 36 से जो क्वेश्चन क्या कहता है, 36 में प्रश्न कहता है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है 36 में मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 36 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होता है, सभी याद रखिए इस ऑप्शन नंबर ए 12 होता है। पूछा मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर 12, ठीक है सभी याद रखिए। देखिए 37 का जो क्वेश्चन कहता है 37 का प्रश्न को समझिएगा। पूछा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, प्रश्न पूछा रहा है 37 का जो है राइट आंसर पूछा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 37 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 37 का। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 38 का जो प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, आपसे बताना है कारखाना स्थित कहाँ है। 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बता दीजिए 38 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट फटाफट बताते रहिएगा, ठीक है। 38 का जो है राइट आंसर हो जाता है जामनगर, ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 38 का जो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 39 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है 39 का। देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी हो जाते हैं, सभी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। पूछा रहा है अस्थायी और अस्थायी पूछा जाता अध्यक्ष संविधान का अस्थायी अध्यक्ष हो जाता है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष होता है डॉक्टर नंद प्रसाद हो जाता है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सभी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देख रखा है 40 नंबर का प्रश्न कहता है सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर 40 नंबर जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट से बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है आरबीआई हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आरबीआई हो जाता है। पूछा जा रहा प्रश्न कहता है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाता है आरबीआई हो जाता है। देखिएगा 41 का जो प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, आप सभी को बताना है। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी सी नंबर हो जाता है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 42 का पूछा जा रहा है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी याद रखिए। 42 का जो है राइट आंसर गुजरात हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाता है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 43 का जो प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। 43 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। 43 का जो है राइट आंसर होता है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। पूछा रहा है क्या द्विसदनीय जो है किस देश से लिया गया, इसका जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि हो जाता है यूनाइटेड किंगडम से देश से ली गई, सभी याद रखिएगा। देखिए 44 का जो प्रश्न कहता है कि 44 का जो प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने की कार्य उद्योग है, इसका जो बता देना। 44 का जो है राइट आंसर सूरत में है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर सूरत में स्थित है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो सूरत में स्थित है, सभी याद रखिए। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 45 का कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र को कहते हैं। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। 45 का जो है राइट आंसर ऑप्शन में एक जनित्र हो जाता है, जनित्र ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 46 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 46 का अपने महानिवारण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए 46 से सभी बता दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, अपने महानिवारण के पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश। पूछा रहा है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ
दिया था, इसका जो है राइट आंसर 46 है, सभी को कमेंट बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली हो जाता है, राइट आंसर वैशाली में दिया था, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है वैशाली। देखिए 47 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 47 को बताते चलेगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, 47 का बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है आपसे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, आप सभी को बताना है। 47 का जो है राइट आंसर 1972 में स्थित हुआ, लागू किया गया था, सभी याद का ऑप्शन नंबर सी जो है 1972 हो जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू 1972 में था, सभी याद रखिएगा। 48 का जो प्रश्न कहता है सभी बता दिएगा। 48 का जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है, क्या आप लोग पढ़िए अच्छे से, नाभिकीय संलय अभिक्रिया घटती, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 48 का जो है राइट आंसर क्या हो जाए बताते चलेगा। नाभिकीय संलय अभिक्रिया घटती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 48 का, ठीक है। 48 का जो है अत्यधिक उच्च ताप पर होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक उच्च ताप पर स्थित है, सॉरी घटती, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 49 का जो है प्रश्न कहता है, देखिए 49 का आप सभी को प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए तभी इसको जवाब देना। आप सभी को प्रश्न पूछा है 49 में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आप सभी को बताना है कौन ये इसमें युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, आप सभी को नहीं बताना है, ठीक है। इसका जो है स्थानीय हवा और देश के बारे में पूछा, चिनूक जो है यूएसए का देश है, पान जो है स्थानीय हवा हो जाता है अल्प पर्वत का, सिरोको कनाडा देश का, लू भारत का। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होता है, चार ऑप्शन को बता दिए। 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी बता दीजिएगा। इसका जो है कौन सुमेलित नहीं हो जाता, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। सिरोको जो है कनाडा से शामिल नहीं है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी गलत हो जाता है, इसे ये शामिल नहीं होता है। सिरको जो है किस देश का है, सिरको आप सभी को कमेंट बताना है। सिरको हवा इटली देश का है, जो कि अंगूर की खेती के लिए नुकसानदायक होता है। आप लोग सिरको पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिए इटली देश का ये है, इसका किस देश का ये, इटली देश का ये शामिल है, सभी याद रखिए। देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 15 का जो प्रश्न बता दीजिएगा। पूछा रहा है 15 नंबर का जो प्रश्न कहता है आप सभी का, ठीक है, आप लोग याद रखिए। 15 का जो राइट आंसर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है। देखिए फिर पूछा जा रहा है कौन नहीं है, आप सभी बताना सौरमंडल। देखिए 15 का जो क्वेश्चन कहता है, 15 का क्वेश्चन को अच्छे बार समझ लीजिएगा, ठीक है। 15 का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है। 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट बता दीजिए। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, तराकार हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 51 का जो प्रश्न कहता है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाफ एक्ट किस वर्ष लागू किया था, आपसे बताना है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाफ एक्ट की जो है पूछा रहा है किस वर्ष लगाया गया था, आप सभी को बताना है, लागू किस वर्ष किया गया था। 51 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 51 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी 1765 हो जाता है, सभी याद देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न। 51 का जो ऑप्शन बी 1765 राइट आंसर हो जाता है। देखिए 52 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है पूछा जा रहा है, किससे संबंध है, आप सभी को बता देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का पूछा जा रहा है, किससे संबंध है। 52 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 52 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन से है, ऑप्शन नंबर डी डी हो जाता है, संविधान संशोधन से है, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। देखिए 53 का जो प्रश्न कहता है, अशोक के प्रतर अभिलेख डैश के प्रतीक है। देखिए थोड़ा बच्चों का आवाज आ रहा है तो मैनेज करते चलेगा, बच्चा लोग बाहर में खेल रहा है इसके बाद बहुत आ रहा भी, ठीक है। 53 का जो है राइट आंसर होता है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 53 का देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रशासन हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रशासन हो जाता है। 54 का जो प्रश्न कहता है आपसे बता दीजिए, एक हीटर का तंतु बना होता है, पूछा एक हीटर जो है तंतु का बना होता है, आपसे बताना है हीटर का तार जो होता है किससे बना होता है, हीटर का बता देना। 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है नाइक्रोम का बना होता है, सभी याद है कि ऑप्शन सी जो है नाइक्रोम का बना होता है। देखिए 55 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, 55 को बता दीजिएगा। पूछा है कि 55 का जो प्रश्न कहता है, भारत के अनुच्छेद 56 जो है किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। 56 से संबंधित किससे है, अनुच्छेद बता देना है। 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 56 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है। 56 से जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 56 से बता देते चलेगा, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, आप सभी को बताना 56 से जो है राइट आंसर क्या होता है, भाषण अभिव्यक्ति के अधिकार जो प्रदत्त है किस अनुच्छेद में देख रखा है। 56 से जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है अनुच्छेद 19 में देख रखा है, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 19 में देख रखा है, ये जो है भाषण व्यक्ति की आजादी। 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलेगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है।
57 का जो है राइट आंसर पूछा रहा है कि बिहार उत्तर प्रदेश की राज्यों का सम्मिलित जो परियोजना है, इसका जो है राइट आंसर 57 का क्या हो जाता है। देखिए 57 का जो है गंडक परियोजना जो है ऑप्शन नंबर बी गंडक परियोजना हो जाता है। देखिए इसका जो है सभी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों का सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है, सब याद रखिएगा। 58 का जो प्रश्न पूछा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, आपसे बता देना है। 58 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कोलकाता हो जाता है राइट आंसर, सभी याद देखिएगा। प्रश्न पूछा रहा है, प्रश्न को रिपीट कीजिए। पूछा रहा है 58 में प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, आप सभी याद देखिए कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए 59 का जो प्रश्न पूछा रहा है एड्स रोग का जनक एक है, इससे पूछा रहा 59 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। एड्स रोग का विषाणु का है, सभी याद देखिए ऑप्शन और जो विषाणु हो जाता है। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर का 60 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग जो मनुष्य के मादा प्रजनन संबंधित नहीं है, पूछा इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर देना है आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो शुक्रवाहिका होता है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है प्रजनन मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को बताना है कि 60 में से आपका कितना सही हुआ है और 60 में से कितना सही हुआ कमेंट बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा बता दीजिएगा। अब लाइक आपको करना चाहिए, लाइक देखिए मेहनत करना, आप एक इमेजिंग कर लीजिए कितना सारा मेहनत लगता है, क्वेश्चन ढूंढना, टाइपिंग करना, उसको रिकॉर्ड करके आपके सामने लाना, कितना सारा मेहनत आप लोग तो लाइक बिना करते ही चले जाइए। थोड़ा लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बता दीजिए उसको टेस्ट चला है 60 नंबर प्रैक्टिस सेट चला है, 60 में सब कितना सही होता है कमेंट बताते चलिएगा। सेशन कैसा लगा उसकी राय देते हुए जाइएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।